सैनी साहब घोषणा तो कर दे भाई साहब बीजेपी सरकार, सैनी की जबान की चीन के समान की कोई गारंटी नहीं है। तो उम्मीद और सैनी साहब से हमने कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम ये सोचेंगे भाई किसान परेशान नहीं होना तैयारी करनी चाहिए। है। हम क्या है कि ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे प्रदूषण भी हो और हमारी फसल भी डैमेज हो। चलो किसी का आग्रह बोले माँ तब भी रोती थी और माँ अब भी रोती है, यानी कि किसान के नाम पर बड़े बड़े राजनीतिक दल बहुत कुछ बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो किसान है वो हमेशा परेशानी का सबब बने रहा है। फिलहाल जो है धान की फसल जो है वो कट कर तैयार हो गई है, मंडियाँ मान लग गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी खरीद को लेकर बहुत बड़ी समस्या तय जूझ रहा है आज का जो किसान है। इसी कड़ी में जो किसान नेता है वो जींद का जो डीसी ऑफिस है उसमें डीसी साहब को ज्ञापन देने खातर पहुंचे थे। किस तरह का ज्ञापन है और किसान को किस तरह की परेशानी आने लग रही है उसके बारे में हम इन तक बात करेंगे। संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम 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 जी। राम राम जी। तो किस तरह की क्या मामला है जी? डीसी साहब से आप मिले हो, क्या आश्वासन दिया है, किस तरह की डिमांड थी आप लोग? देखिए धर्मू भाई, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को देखने वालों को सबको किसान यूनियन टोल प्लाजा खटखड़ की तरफ से राम राम। देखिए हम आज हमारी कमेटी ने एक फैसला लिया कि हमें आवाज़ आई कि किसान की फसल की खरीदारी नहीं हो रही। हम जींद की मंडी में गए, वहाँ पर हमने देखा, किसानों से हमने बातचीत किया कि आपकी फसल, उन्होंने बताया जी हम 15 दिन से बहुत परेशान हैं, हमारी फसल की कोई भी बिक्री नहीं हो रही है। यदि बिक्री हो रही है तो मॉइस्चर की प्रॉब्लम आती है, सफाई की प्रॉब्लम आती है, ये अनेक समस्याएं खड़ी कर रखी है। जो किसान 15 दिन से अपनी फसल को लेकर के बैठा है, 17 मॉइस्चर होना चाहिए, उसकी मॉइस्चर होगी है 14, वो कहाँ जाएगा? उसकी बिक्री भी नहीं हो रही है और उसको घाटा भी हो रहा है तोल के अंदर। एक बात हो रही नहीं यू, जब किसान फसल न बेचे जिब तो मौसर है जी है, जिब बोट गिरने जाओ जिब कोई नहीं नौकर तेरी बोट में मौसर है, क्यों जी? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल यही बात है। क्योंकि आज जो परिस्थितियाँ, अब ये कोई फैक्ट्री में तो चीज़ें तैयार नहीं होती, खेत में पैदा होने वाली फसल, अब उसके अंदर जो है आप मॉइस्चर की लिमिट बना, ये किसान के हाथ में नहीं। दूसरा जो है उसके अंदर भाई रेता मिट्टी भी आवेगी, ये तो स्वाभाविक बात है, क्यों जो फसल मिट्टी के अंदर उगाई जा रही है, मिट्टी में उसमें वो होगी, क्योंकि लेबर मिलती नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आज किसानों के सामने कि किसानी से रिलेटेड जो है लेबर नहीं मिल रही। और अब जो है जो परिस्थितियाँ सिर्फ जींद की नहीं हैं, जींद की जितनी भी मंडियाँ हैं, उछाना हो गया, जुलाना हो गई जो है, उसके बाद अलेवा है और जींद है, फिर जो है जितने भी बिक्री केंद्र हैं उनके अंदर जो है अब धान की अभी तक जो अगेती फसल आने वाली थी पीआर की, जब उसका ही उठान नहीं हुआ, उसकी ही खरीदारी नहीं हुई, तो अब तो आगे आने वाली जो 11, 21 और दूसरी जो धान की फसलें आएंगी वो कहाँ पर जाएंगी? इसलिए जो है ये समस्या सबसे बड़ी आज किसान जिला जींद के अंदर है। और जो हमने आज डीसी साहब से इसी के संदर्भ में जो है बातचीत की थी, तो डीसी साहब ने कहा कि मैं भी अपनी तरफ से लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जींद में कोई मिलर अलॉट नहीं हुआ जो मिल यहाँ से इस धान को खरीदारी करेगा। लेकिन ये चीज़ें अगर आपने 27 सितंबर से अगर जो है खरीदारी की, अगर आपने डेट डिक्लेयर की थी, ये चीज़ें तैयारी पहले से करो आप। जब आप ठेका देने के लिए, सरकारी काम के ठेके के लिए सबसे पहले ठेकेदार आपको मिल जाते हैं, हाँ, जब टेंडर पहले छूट जाते हैं, तो ये फसल को का जो है बिक्री के लिए जो है क्यों अभी तक मिल अलॉट नहीं हुई? शुभ नाम जी? कैप्टन भूपेंद्र जागला। कैप्टन भूपेंद्र जी, कई बार क्या है जी, कोई भी सड़क बना है नहीं, सड़क बनने तो पहले तो टोल टैक्स लग जी है, तो ओढ़े तो वो सारी चीज पहले आ जाए। लेकिन जब किसान के लिए बात आवे है, चाहे फसल अवशेष की बात करा या फिर मेरी फसल मेरा ब्यौरा की बात करा, तो पोर्टल हैंग हो रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की जो समस्या किसान कसी न संभाले, पोर्टल न संभाले, इस तरह की कई ढाल की समस्या बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि ये समस्याएं जो है आज के दिन स्पेशली जो है किसान के लिए, मुझे लगता है सरकार जो है या तो बदला ले रही है किसानों से, जो आंदोलन किसान ने किया उसके जो है बदला ले रही है, जो किसान से इस तरीके से जो व्यवस्थाएं सरकार को पहले से करनी चाहिए थी, लेकिन आज भी जो अभी तक वो पूरी नहीं हुई। और तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा है। शुभ नाम जी? हरिकेश। हाँ जी। ये जो सरकार आज जो माहौल जो पैदा कर रही है ना, ये कोई अच्छा व्यवहार नहीं है। जब कोई चीज़ की खरीदारी उन्होंने टाइम दे दिया और उन्होंने एफएड को भेज दिया, एफसीआई को भेज दिया, एजेंसियों को भी कह दिया कि खरीदो, और जब उन्होंने बारदाना भी भेज दिया और उनकी साफ सफाई करके तैयारी कर दी, लेकिन कितना बड़ा धोखा
लेकिन किसानों को वहीं का वहीं 1 महीना हो गया बैठे, उनका टस से मस नहीं हो रहा। कोई मिलर का बहाना नहीं, कोई एजेंसी का बहाना नहीं, लेकिन बहाना है किसान को परेशान करना। यानी कि सीधी बात है, धुम्मा का मिश्रण वाली बात है। फिर दूसरी बात एक और है, जो फरमान सबसे पहले किसान के ऊपर किया जाता है, अब पराली है, पराली को जलाने के ऊपर FIR दर्ज का मुकदमा बनेगा, और उसके बाद ये कह दिया कि उसकी MSP पे 2 साल की गारंटी, मतलब वो फसल नहीं बिकेगी। अब एक बात बताओ भैया, सरकार अगर इतनी अच्छी है तो उसका प्रबंध कर दो, भाई उसका पराली का प्रबंध कर दो। कीमत बढ़िया ला दो तो क्यों जलाओगा भैया हम एक बात और कहा, हमारा परिवार ना हम काला करने की कौन छोड़ दे। और एक बात बता, ना हमारा परिवार जलना चाहता, लेकिन एक बात अवशेष जो जलावा नहीं, वो हमारा नुकसान हानिकारक, उसमें कीड़े जल जाते हैं हमारे उपजाऊ, लेकिन हम नुकसान नहीं करना चाहते। बहुत बड़ा मैसेज भी आप देने लग रहे हो, ये बहुत बड़ा संदेश है किसान भाइयों को। अभी अपने जो फसल अवशेष हैं उसमें आग नहीं लानी चाहिए, क्योंकि उसमें लाभदायक कीट भी हो हैं, वह भी उसमें जल। लेकिन इसमें क्या है, मजबूरी है हमारी। ऊपर से तो एक बात है, कोई साधन नहीं दे रही सरकार, ना उसका हमारे लिए कोई भी ईशा, मतलब वो चीज़ का मैनेजमेंट कर क्या कि भाई इसको आप इस तरह कर लो। लेकिन हम जब ऊपर वाली फसल की बिजाई करनी है और उसमें तैयारी करनी है, वो जब तक अवशेष नहीं जलेंगे तो हमारी अगली हम फसल से वंचित रह जाते हैं। चलो भाई, किसानों का नेतृत्व करता हुआ एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो DC साहब के पास पहुंचा है। DC साहब ने आश्वासन जरूर दिया है, अब उस आश्वासन के ऊपर कितना काम होगा, नाम एक बार पूछ लें कौन कौन इसमें शामिल है। शुभ नाम जी? मेरा चरण सिंह भगत, गांव बदाना। भाई साहब सबको नमस्कार। कैप्टन वेद प्रकाश बरसोला। अच्छा जी, हाँ जी, शुभ नाम? बलवान सिंह मोनगढ़ छापड़ा। आपका तो आइडिया। हाँ जी, महिपाल का बरसा जी। महेंद्र सिंह दुलानी जी। हाँ जी, शुभ नाम जी? शंकर जी छापड़ा। तो ये किसानों का नेतृत्व करते हुए एक प्रतिनिधि मंडल जो कि DC साहब से मिला है, अब इसके ऊपर DC साहब कितनी कार्रवाई करेंगे वो देखने वाली बात है। हम भी संसार क्रांति समूह की तरफ से अपील करा हाँ प्रशासन को, अभी किसान को परेशान ना कराया जाए, उसका सही ढंग से निपटान, फसल की खरीदारी टाइम पर होनी चाहिए। और जो फसल अवशेष हैं जिसके लिए किसान को कई बार लोगों की कई सुननी पड़े, भाई ओढ़ा आग ला दी, ओढ़ा आग ला दी, भाई क्या जरूरत पड़ा उन्हें आग लाने की जब उसका टाइम पर निपटान हो जाए। तो इस तरह की कई ढाल की समस्याएं, पोर्टल को लेकर भी किसान परेशान रहा है, तो कई ढाल की समस्याएं हैं जिससे किसान जूझने लग रहा है। उन समस्याओं का समाधान प्रशासन के पास है, अगर वो नियत के गिला करे तो भाई वीडियो ने जहाँ तभी शेयर कर दो, ताकि प्रशासन के कान्ना पर जू रहेंगे और जो पोर्टल की समस्या है या फसल की खरीद को लेकर के जो समस्या है उनका समाधान हो। हाँ जी, कुछ और कहना चाह रहे थे? सैनी साहब घोषणा तो कर दे भाई साहब BJP सरकार, सैनी की जबान की चीन के सामान की कोई गारंटी नहीं है। चलो ये अलग अलग तलख अंदाज है भाई किसानों के, और बिल्कुल ये क्या है कि एक दर्द झलकता है, दर्द झलकता है। उम्मीद और सैनी साहब से हमने कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम ये सोचेंगे भाई किसान परेशान नहीं होना चाहिए। अब अवशेष की बात आई थी, जब हम पराली को जलाते हैं, उन फानों को जलाते हैं, तो हमें भी पता है कि जो हमारे उपजाऊ कीटाणु हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, फसल डैमेज हो जाती है। लेकिन किसान की मजबूरी है, वो फसल को बिजाई करे तो कैसे करे, इस करके ये काम करना, अगली फसल की तैयारी करनी है। नहीं, हम क्या है कि ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे प्रदूषण भी हो और हमारी फसल भी डैमेज हो। चलो, किसान भाइयों को संसार क्रांति समूह की तरफ से भी अपील है कि अपने फसल अवशेष को जलाने की बजाय उसका सही ढंग से निपटान करें, उसको खाद में तब्दील भी किया जा सके है, और भी कई सारे विकल्प हैं उसके। तो जितने भी दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं वो कमेंट करें, शेयर करें, सवा शेयर करें, गब्बर शेयर करें और बब्बर शेयर करें, ताकि किसान खुशहाल हो। कर दो शेयर। मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।